जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ अपना कुछ आर्ट वर्क है वो मैं शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, जब मैंने फ़ेसबुक का चैनल ज्वाइन किया तो मैं ये सोच रही थी कि मैं अपना स्टार्ट ही मैं आर्ट से लूँगी, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलाइज्ड भी फ़ाइन आर्ट्स में किया है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। तो मैंने यही सोचा कि मेरे जितना भी आर्ट वर्क है, या अभी तक जितने भी मैंने कपड़े वगैरह डिज़ाइन किए हैं, या जितना भी मैंने स्केचिंग का काम किया है, पेंटिंग का काम किया है, तो मैं सारा पोर्टफोलियो जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। लेकिन वो बस टाइम ऐसा होता है कि आपको तो पता है, घर के काम और चीज़ें वगैरह, बच्चे, फिर वो टाइम मुझसे ऐसे मैनेज नहीं हो पाया। आज थोड़ा सा मैंने हिम्मत की, अपना जितना भी मेरा प्रीवियस काम था वो अभी तक जितना भी मेरे पास जो फ़िज़िकली अवेलेबल है वो मैंने निकाला। मैंने कहा चले मैं शेयर करती हूँ। लेकिन ये होता है कि सम टाइम आपके पास मटेरियल काफ़ी होता है, लेकिन उस मटेरियल में से अच्छा मटेरियल चुन के ऑडियंस के सामने लेके आना, व्यूअर्स के सामने लेके आना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरे पास कुछ मटेरियल पड़ा हुआ था, कुछ ड्रेसेस थे, कुछ शूज़ वगैरह चीज़ें थी। उसमें से फिर मैंने चूज़ किया कि मुझे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आइए चल के देखते हैं कि मैंने एक ड्रेस निकाला है, एक शूज़ और बैग्स हैं, बैग है एक, वो मैंने निकाला है, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती और मज़ीद खुशहाली के साथ आबाद रखे। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पर्पल ड्रेस जो है, ये मज़ीद उसमें और कलर्स बनाए थे, तो ये सारे सेल हो गए। अभी ये मेरे पास मौजूद नहीं है, सिर्फ़ एक ही मेरे पास पर्पल ड्रेस मौजूद था, जो कि मैंने आपको उसका रिव्यू करा दिया है सारा। इसमें ब्लू कलर, ब्राउन कलर की ये कलर स्कीम हुई, यानी कलर थीम पे टोटल जो फैमिली कलर्स थे, अगर ब्राउन है तो ब्राउन के ऊपर मैंने ब्राउन के फैमिली कलर्स, ग्रीन के ऊपर ग्रीन के फैमिली कलर्स यूज़ किए हैं। और इसके अलावा जो ब्लैक है इसमें, उस पर मैंने मल्टी यूज़ किया था। तो जो भी फ़िज़िकली मेरे पास मौजूद है वो पर्पल कलर में है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा वाइट पर्ल्स और वाइट थ्रेड का भी इसमें मैंने यूज़ किया है। नीचे मैंने पहले ये प्रिंटेड नेट यूज़ की है, उसके साथ मैंने वाइट पर्ल्स की कॉम्बिनेशन करके उसको एक कंट्रास्ट थीम में मैं उसको ले गई हूँ। वाइट के साथ ये कलर जो हैं बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुए थे। और नीचे जो नेट यूज़ हुई है वो ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड है, जिस पे सिल्क थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये इस वक्त मेरा वर्किंग रूम है, जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पे मैं नॉर्मली जितना भी मेरा फ़ारिग टाइम होता है, दिन में जितने भी मेरे पास टाइम बचता है, वो मैं यहीं पे गुजारती हूँ। और ये मेरे घर का एक एक्स्ट्रा रूम है, जिसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान भी रखा हुआ है, और मैं इसमें अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम भी करती हूँ। यहाँ पे रिसेंटली मैंने ये कुछ डिज़ाइंस बनाए थे वेलवेट के ऊपर, जो कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ।
ये मैंने वेलवेट के ऊपर बनाए थे, ये रिबन वर्क हुआ है और ये सारा हैंडमेड काम है। ये मैंने ख़ुद अपने हाथों से इसकी मैंने कलर स्कीम भी की है, इसको मैंने डिज़ाइन भी किया है। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारी इसकी कलर स्कीम्स बनाई हैं, जिसमें ग्रीन कलर भी है, ब्राउन की टोन में भी है, ब्लूज़ की टोन में भी है। तो ये मैं थोड़ा सा मैं आपको काम डिस्क्राइब कर दूं कि ये वाली रोज़ेस जो हैं ये मैंने बनाए हैं, ये बड़े वाले रिबन से बने हैं और इसमें ये पर्ल्स ऐड किए हैं मैंने। और ये कलर्स हैं इसमें, ये मैजेंटा कलर है, लाइट पर्पल है, बेबी पिंक है, लाइट पिंक है। ये सारी कलर्स जो हैं ये टोन्स मैंने यूज़ किए हैं, फैमिली टोन्स सारी मैंने यूज़ की हैं। और इसको थोड़ा सा कवर अप करने के लिए, एक फ्रेम देने के लिए मैंने इसके बॉटम पे ये फ्रिल की शेप में सिल्क जो है वो मैंने ऐड किया है। और बहुत प्यारी इसकी लुक है इस ड्रेस की। ये मैं इसकी कंप्लीट एक बता देती हूँ लुक। ये इसके बाजू हैं, बाजू इसके मैंने नेट के रखे हैं। नेट के बाजू जो हैं वो थोड़ा सा ये है कि एक फैंसी लुक भी देते हैं। वेलवेट के साथ जो है आजकल नेट चल भी रही है, और इसकी पाइपिंग में जो है सिल्क यूज़ कर रहे हैं लोग। ये देखें, ये इसकी पाइपिंग हुई है दामन की, तो ये सिल्क से हुई है सारी, ठीक है। तो इसकी शर्ट की लुक ये है। मे बी आपको अभी इतना क्लियर ना नज़र आ रहा हो, लेकिन ये कलर्स जो हैं ये डार्क पर्पल के ऊपर मैंने ये सारे टोन्स यूज़ किए हैं। और मुझे हैंडमेड काम करना अच्छा लगता है। मैं जैसे कि एक फ़ाइन आर्टिस्ट भी हूँ, तो इस वजह से मैंने जो अपना फ़ाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट था वो मैंने इसी शौक़ की वजह से मैंने चूज़ किया था। और अब शादी के बाद चूँकि अब इतना टाइम नहीं होता घर पे, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपने क्रिएटिव काम में इसको मैं स्पेंड करूँ अपने इस टाइम को। तो ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम तकरीबन जब मैं 16-17 ईयर्स की थी तब से मैंने स्टार्ट किया था। वो तो मेरी स्टडीज़ से भी पहले की बात है। काफ़ी सारे ड्रेसेस अभी तक डिज़ाइन किए हैं, कुछ का डेटा है मेरे पास, कुछ का नहीं है। मैं वो कुछ पिक्चर्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैं ये चाह रही थी कि मेरा जितना भी आर्ट वर्क है वो लोगों के सामने आए, लोग उसको देखें, अप्रिशिएट करें। क्योंकि आजकल का वो एक दौर ही ऐसा चल पड़ा है, आप कह सकते हैं कि जब तक आप अपना आर्ट वर्क जो है वो किसी के साथ आप शेयर नहीं करते या उसको सोशल मीडिया पे आप नहीं लेके आते, या आपके जो अंदर जो स्किल्स हैं आप उसको सोशल मीडिया पे नहीं लेके आते, तो तब तक दुनिया को पता नहीं चलता। उनको यानी अवेयरनेस नहीं होती कि ये शख्स है या इसमें ये टैलेंट है इसमें। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चले आज मैं आपके साथ में अपना आर्ट वर्क जो है ये मैं सारा शेयर करती हूँ। तो कुछ वर्क मेरा ये है कि जो स्टूडेंट लाइफ में जो मेरा काम था वो भी कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है काम, वो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम में जो है वो शेयर करूँगी। और अभी जो है अभी मैं ड्रेसेस का कर रही हूँ काम, तो ये इन हैंड था मेरी ड्रेस, तो मैंने कहा चले ये मैं आज आपसे मैं शेयर कर लूँ। तो काफ़ी इसका अच्छा एक आउटपुट तो मुझे बहुत अच्छा मिला था। मैंने इसमें जितने भी ड्रेसेस डिज़ाइन किए अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे सेल हो गए। मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो मैंने सेलिंग पर्पस के लिए नहीं था किया। मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं कल को इससे मैं कोई बिज़नेस करूँगी या इससे मज़ीद आगे चल के मैं कुछ अर्निंग करूँगी या किसी यानी फ़ायदे के लिए मैंने नहीं था किया। जैसे कि कहते हैं कि एक आर्टिस्ट होता है वो अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो जो भी है, जितना भी काम है, वो अपना जितना भी उसका आर्ट वर्क है, जितने भी उसके स्किल्स हैं, वो उसको इन प्रैक्टिस रखता है, वो उसको बनाता रहता है, ठीक है। तो मेरा भी बस यही है कि मैं किसी न किसी आर्ट की किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो कपड़ों पे हो जाए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो जाए, तो मैं आर्ट वर्क को जो है तो वो मैं इन्हेंस करने की डे बाय डे मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो अभी मैंने एक रिसेंटली अभी मैंने एक अपना आप कह लें कि मेरा एक प्रीवियस मेरा कोई काम ही पड़ा था, उसको तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। तो वो मेरी लास्ट ईयर की असाइनमेंट थी, तो मैंने शूज़ और बैग्स बनाए थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ओके व्यूअर्स, ये बैग है
ये हैंडमेड मैंने बनाया था। ये मेरे फाइनल ईयर की असाइनमेंट है। जब मैं मास्टर्स की फ़ाइनल ईयर में थी तो ये मेरे फाइनल ईयर की असाइनमेंट है। हमारी क्लासेस हुआ करती थी, खड्डी होती है एक, शायद कुछ लोगों को पता हो कुछ को ना हो, जिसके ऊपर कपड़ा बुना जाता है। ट्रेडिशनल तरीका यही था कि पहले मैनुअल खड्डी हुआ करती थी, उसके ऊपर जो था तो कपड़ा बुना जाता था। तो उसी मेथड से ये हमें वहाँ पे इनिशियल जब आप किसी स्टडी में इन होते हैं ना, तो वो फ्रॉम द स्टार्ट वो आपको वो चीज़ जो है वो कहते हैं कि एक ज़ीरो से वो स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मैनुअल खड्डी के ऊपर जो है तो ये मैंने बनाना शुरू किया था। आजकल तो चले हैं बड़ी बड़ी मशीनें और फैक्ट्री और इंडस्ट्री लेवल का काम हो रहा है। काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनों के ऊपर जो है चीज़ें बुनी जाती हैं, बनती हैं। मशीन का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, लेकिन ये प्योर हैंडमेड काम है। और ये मैनुअल खड्डी पे भी बना है। और इसका जैसे कि आप ये पैच देख सकते हैं कि ये जो पैच है ये सारा मैंने वीव किया था खड्डी के ऊपर। और इसका पहले ये जो डिज़ाइन है ये हम बनाते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, और फिर ग्राफ पेपर से जो है ब्लॉक्स को काउंट करते करते इसको खड्डी पे बुना जाता है। और आप यकीन करें कि यानी ये इतना इंटरेस्टिंग, बेशक काफ़ी मेहनत भी है इसमें, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग काम भी है। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का काम जब मैंने चूज़ किया था तो मैंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया था, मेरा इंटरेस्ट था इसमें, मुझे डिज़ाइनिंग वगैरह का काफ़ी शौक़ था। तो मैंने फिर यही सोचा कि ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए इंसान को स्टडीज़ वही करनी चाहिए जो उसके अपनी चॉइस की हों, जिसको करने को उसका अपना दिल करे। तो मैंने यही सोच के टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जो है मैंने ज्वाइन की फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट पेशावर यूनिवर्सिटी। और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक मैंने जितना कुछ भी सीखा, जो कुछ भी सीखा, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और मैं तो दिल से दुआएं देती हूँ अपनी टीचर्स को। तो ये अब जैसे बैग की बात करते हैं, ये देखें बैग जो है इसके, ये आपको ये टेक्सचर नज़र आ रहा होगा कि ये टोटली जो है तो ये हाथ से वीव किया गया है। ये वाला टेक्सचर इसका अपना एक फ्रेम होता है, उसके ऊपर ये वीव होता है और इसको बनाया जाता है। इसके पैचेस वीव करके इसको फिर बाद में मशीन पे इसकी सिलाई की गई है। ये सिलाई भी मैंने ख़ुद ही की थी सारी, और इस पैटर्न को भी मैंने ख़ुद ही बनाया सारा। और ये देखें जैसे कि आप इसकी जो कैरी करने के लिए एक स्ट्रिप सी मैंने इसके साथ ऐड कर दी है, हैंड बैग को कैरी करने के लिए उसको मैंने लुक दे दी है। तो काफ़ी इसकी यानी एक अच्छी सी ना लुक आती है। इसके साथ मैचिंग शूज़ भी मैंने बनाए थे, वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ जी। ये शूज़ हैं जो कि मैंने बैग के साथ मैचिंग में बनाए थे, और इसको मैंने एक बॉक्स में रखा हुआ है। और ये तकरीबन मैंने 2010 में बनाए थे। 2010 में मैंने ये शूज़ और ये बैग बनाए थे, और ये अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि इनको ना मैंने बहुत ही संभाल के रखा हुआ था, बहुत ही प्यार से, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है। तो ये शूज़ बनाने की टेक्निक जो थी, तो ये भी मैं सम टाइम मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये कैसे बने थे। ये मैंने एक दफ़ा पहना भी हुआ है ये शूज़। तो ये बॉक्स अभी नीचे ही पड़ा था कहीं, तो अभी उठा के मैंने इसको ऊपर रखा है। तो ये मैंने एक दफ़ा एक फ़ंक्शन था उसमें पहना एक दफ़ा इसको। तो ये शूज़ मैंने ख़ुद बनाए, ये देख सकते हैं आप। इसको ने इस बैग के साथ मैचिंग में बनाया है। तो ये प्योर लेदर की मेरी सैंडल थी, ये आई थिंक बाहर से मेरी सिस्टर ने मुझे भेजे थे, तो उनको थोड़ा सा मैंने चेंजेस करके, तो ये जो कपड़ा इस पर मैंने लगाया है ये आप देख सकते हैं इसकी हील में, और ये जो ऊपर टाई बनी हुई है इसमें, ये मैंने हाथ से वीव किया है सारा। तो आपको जैसे देखें साफ नज़र आ रहा होगा ये चीज़, ये मैंने सारा हाथ से वीव किया। और फिर ये मैंने पूरी सैंडल को एक तरह से खोल के इसको दोबारा से मैंने फ़िक्स किया है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने फ़िक्स किया है सारा। ये दोनों इसके पेयर्स हैं, इसके ऊपर से लुक ऐसी आ रही है, और साइड लुक इसकी
ऐसी देख सकते हैं। तो फाइन आर्ट्स का ये है कि जब आप ड्यूरिंग स्टडी आपको कुछ हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट थे जिनको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। इंटरेस्ट की भी बात होती है, हमारा तो चूँकि इंटरेस्ट था इसलिए हम शौक़ से जाते भी थे, शौक़ से हम पढ़ते भी थे। तो इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है, चाहे वो बहुत दूसरे लोगों को बहुत मुश्किल नज़र आ रहा होता है, लेकिन अगर आपका अपना इंटरेस्ट उसमें होता है तो वो आपके लिए बहुत आसान होता है। शुरू से ही मुझे क्रिएटिव चीज़ें और क्रिएटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बचपन में भी, मैं जब थी अपनी छोटी थी तो मैं उस वक्त भी मेरी ड्राइंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। टीचर्स काफ़ी खुश होती थी मेरी ड्राइंग्स को देख के स्कूल लेवल पे। और फिर आहिस्ता से जैसे मैं बड़ी होती गई, ज़ाहिर है वो इंसान जब बड़ा होता है वो जो उसके वो स्किल्स हैं, जो उसका इंटरेस्ट है वो उसमें आहिस्ता से डेवलप होता जाता है, वो उसमें स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो मैंने जैसे मैट्रिक एग्ज़ाम दिया तो मेरे माइंड में मैंने अपने ये फ़िक्स कर लिया था कि मैं फ़ाइन आर्ट्स जाना चाहूँगी, फ़ाइन आर्ट्स की स्टडी में लेना चाहूँगी। तो मैंने एफएसी के बाद भी आप जा सकते हैं, मैंने एफ़ए किया, एफ़ए के बाद गई फ़ाइन आर्ट्स मैंने ज्वाइन किया और फ़ाइन आर्ट्स में मैंने मास्टर्स करके वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स की डिग्री लेके मैं वहाँ से निकली। तो बहुत अच्छा हमारा टाइम गुज़रा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत क्रिएटिव, बहुत वो कहते हैं ना जिसे अनथक मेहनत। तो इस तरह का काम हमने किया ड्यूरिंग फ़ाइन आर्ट्स। तो ये 4 साल की स्टडी थी टोटल, और 4 साल कैसे गुज़र गए हमें पता ही नहीं चला। और मुझे अभी भी याद है हमारे टीचर्स होते थे, हमारी पूरे हफ्ते एक एक क्लास चलती थी और पूरा दिन में 4 घंटे की एक क्लास होती थी। और वो 4 घंटे की क्लास जो थी वो मुसलसल हम जो थे तो इसी तरह, अगर स्केचिंग की क्लास है तो वो हम स्केचिंग की क्लास जो है वो हम खड़े होके गुजार रहे हैं। अगर वो पेंटिंग की है तो हम वो ईज़ल्स पे हमने बोर्ड्स लगाए हुए होते थे, हम पेंटिंग कर रहे होते थे। अगर वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है तो टेक्सटाइल में ये थोड़ी सी हमारे पास ऑप्शन थी कि टेबल और चेयर्स होती थी, बड़े बड़े टेबल्स होते थे, उस पर हम अपना मटेरियल और असाइनमेंट रख के तो हम उस पर हम काम करते थे। और फिर जब खड्डी की क्लास होती थी जिस पे मैंने ये बैग और ये शूज़ मैंने वीव किए हैं, तो उसमें ये होता था कि खड्डी पे भी आपने खड़े होकर ही काम करना है। तो उसमें 1 घंटे की क्लास हमारे जो सर थे वो 1 घंटे की क्लास कंटिन्यू रखते थे, फिर हमें 10 मिनट की ब्रेक देते थे, फिर 1 घंटे की क्लास कंटिन्यू, फिर 10, यानी थ्रू आउट सारा दिन वो क्लास हमारी चलती रहती थी। और हमारी असाइनमेंट्स होती थी, वो असाइनमेंट्स कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 3 दिन में कंप्लीट कर लेते थे, कुछ 4 दिन में करते थे, पूरे हफ्ते की असाइनमेंट होती थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा काम रहा। ये कुछ काम है जो ये आपके साथ मैं चाह रही थी कि मैं लाइव इसको मैं शेयर करूं, लेकिन लाइव स्ट्रीम मेरा हो नहीं था रहा, वो थोड़ा सा आई थिंक नेट का इशू आ रहा है। तो ये अभी मेरे पास जो फिज़िकली अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, काफ़ी सारी असाइनमेंट्स थी, लोगों को पसंद आती हैं, कोई ले जाता है गिफ्ट के तौर पे, कोई ख़रीद के ले जाता है। तो मेरे पास पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, बल्कि कुछ मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कर दी हैं। तो यही है, ये मेरा सारा काम, साथ साथ मैं अपने और भी मेरे जितना भी ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम आता है वो मैं आपके साथ में मज़ीद में शेयर करती जाऊँगी। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी पिक्चर्स शेयर करना चाह रही हूँ। जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी गैरिजन में, तो मैंने वहाँ पे कुछ स्केचेस वगैरह बनाए थे, कुछ वहाँ की लॉन की डेकोरेशन मैंने की थी। तो सबसे पहले मैं थोड़े से कुछ स्केचेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो वो ये होता है कि पेपर्स जो होते हैं, लेटर पेपर्स जो होते हैं, जिस पे कोई मैसेज जाना होता है प्रिंसिपल को या कोई स्पेशल मैसेज जब भेजना होता है, तो उन पेजेस के साइड पे डेकोरेशन की जाती है या कुछ स्केचेस वगैरह बनाए जाते हैं या कुछ पेंटिंग सी बनाई जाती है। तो वो मैं आपके साथ मैं पेजेस शेयर करती हूँ।
जो आपके साथ मैं पिक्चर्स शेयर करने जा रही हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि लॉन में कैसी डेकोरेशन मैंने की थी। जब मैं स्कूल में जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, मैं गैरिसन मेस में जॉब करती हूँ। यहाँ पे गैरिसन मेस खारियाँ एपीएस स्कूल सिस्टम्स हैं, उनका आगे से स्कूल एंड कॉलेज है गैरिसन मेस, उनके साथ मैं जॉब करती हूँ। और ड्यूरिंग द जॉब जैसे ही मैंने जॉब स्टार्ट की तो फर्स्ट जो वहाँ पे मैंने डेकोरेशन स्टार्ट की तो मेरे पास लॉन की भी वहाँ पे, क्योंकि मैं एक आर्ट टीचर के तौर पे मैं वहाँ पे अपॉइंट हुई थी, तो आर्ट टीचर की ड्यूटीज़ में ये ड्यूटी भी शामिल होती है कि वो लॉन के अंदर या स्कूल के या उनका जो सेक्शन था, उनका जो डिपार्टमेंट था, उसके अंदर ही आपने जितनी भी डेकोरेशन का काम है, चाहे वो इवेंट से रिलेटेड है, चाहे वो इंटीरियर से रिलेटेड है, चाहे वो एक्सटीरियर से रिलेटेड है, वो आर्ट टीचर ने ही करना होता है। डिसाइड मैं करती थी, आइडिया मेरा होता था, मेरी सेक्शन हेड का होता था। वो मिलके हम हमारी कोलैबोरेशन से वो हम आइडिया डिस्कस करके हम उसको इन्हेंस करते थे। मेरे साथ वो हेल्पर वो मुझे प्रोवाइड करते थे, हेल्पर की मदद से मैं मज़ीद उसको आगे मैं वो करती थी, डेवलप करती थी उस आइडिया को। मज़ीद मैं उसमें प्रैक्टिकल वर्क करके मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा बना के वो हमने फिर लॉन में लगाए। तो आइए मैं कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और अपनी आर्ट वर्क के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि काफ़ी लोगों ने पसंद किया था और काफ़ी लोगों को अच्छा लगा था। वो स्कूल जॉब के दौरान मैंने एक बोर्ड बनाया था, फूड हेल्दी फूड पे बनाया था। उस बोर्ड को मैंने एक प्लेट की शेप दी थी और उसमें जितने भी अंदर एलिमेंट यूज़ हुए थे, जितने भी फूड आइटम्स एलिमेंट्स यूज़ हुए थे, वो सारे मैंने पेपर क्राफ्टिंग से बनाए थे। अच्छा जी व्यूअर्स, तो अब मैं आपके साथ कुछ अपना पेंटिंग का वर्क जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने छोटे छोटे कुछ पोस्टर्स बनाए थे। हमारे स्कूल में एग्ज़िबिशन था जिसके लिए टीचर्स ने भी स्टूडेंट्स ने भी मिलके एफ़र्ट की थी, तो पोस्टर्स मेकिंग का काम हुआ था। कुछ कार्ड्स बनाए थे, कार्ड्स भी मैं आपके साथ उसकी पिक्चर्स भी शेयर कर देती हूँ, ग्रीटिंग कार्ड्स, और कुछ पोस्टर्स हैं उसकी पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आइए चल के देखते हैं।
इख्तिताम ही समझें। कुछ थोड़ी सी और पिक्चर्स हैं जो कि मैं मज़ीद वो भी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। हमारे स्कूल में फ़ंक्शन हुआ था, फेयरवेल थी और फाइनल जो फंक्शन होता है, बच्चों के रिज़ल्ट्स अनाउंस होने थे और उसके अलावा भी काफ़ी स्पोर्ट्स फंक्शन हुआ था, काफ़ी चीज़ें हुई थी। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें मैंने बच्चों की कॉस्ट्यूम्स वगैरह डिज़ाइन किए थे, बैकड्रॉप हमने डिज़ाइन किया था और मेरे साथ कुछ और आर्ट टीचर्स थे, उन्होंने भी मिलके। तो चलिए चल के देखते हैं। ये हमारा एनुअल डे हुआ था, उसकी पिक्चर्स हैं सारी, जिस पे बच्चों ने कुछ स्टेज परफॉर्मेंसेस की थी, कुछ मॉडल मेकिंग हुई थी और वो मॉडल डिस्प्ले किए गए हैं। पोस्टर मेकिंग हुई थी, वो भी डिस्प्ले किए गए थे। उसके अलावा बच्चों का थ्रू आउट द ईयर जितना भी आर्ट वर्क था वो सारा बाहर लॉन में डिस्प्ले किया गया था। पेरेंट्स आए थे, उन्होंने विज़िट किया, आर्ट वर्क देखा बच्चों का और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कॉरिडोर्स में कि बोर्ड्स की जो सेटिंग थी वो किस तरह होती थी, उस पर आर्ट वर्क कैसा होता था, जो कि मंथली अपडेट होता था। और कुछ पिक्चर्स जो हैं ये हमारे लॉन की हैं और ये स्टेज परफॉर्मेंसेस की हैं। बच्चों ने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं जो कि मैंने डिज़ाइन किए थे और इन पे टाइम भी काफ़ी लगा था, काफ़ी मेहनत लगी थी, काफ़ी लेट नाइट तक जाग के इन कॉस्ट्यूम्स को कंप्लीट किया और बहुत ज़्यादा मेहनत की हमने। ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये फूड वीक मनाया गया था, हेल्दी फूड एक्टिविटी हुई थी जिसमें बच्चों को हेल्दी फूड और जंक फूड के का फ़र्क बताया गया था। और बच्चे जो थे वो काफ़ी उन्होंने पार्टिसिपेट किया अच्छे तरीके से, वो बल्कि ड्रेसअप हुए थे फ्रूट्स की शेप में और स्टॉल्स लगाए थे, बैकड्रॉप्स बनाए थे और बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट से इस एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर रहे थे।